सिंध हुकूमत ने पूरे इब्राहिम हैदरी में अच्छा काम करने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है। बड़े बड़े पार्क बनाए जाएंगे, जो पार्क मौजूद है उनको मेंटेनेंस की जाएगी। पूरे इब्राहिम हैदरी में ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जाएगी, स्ट्रीट लाइटों का क़याम होगा, सड़कें बनाई जाएंगी और ये पूरा इब्राहिम हैदरी मॉडर्न बनाने का मिशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त में कराची का सबसे पसमानदा इलाका तस्वुर किया जाता था, मगर अब इसकी भी किस्मत चमक उठी है। कराची का सबसे बड़ा जेटी यानी कि इब्राहिम हैदरी में मैं मौजूद हूँ और इसे बलोच मुजाहिद पार्क के नाम से या फिर ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा स्पेस है, 2.5 एकड़ पर मुहित ये इतना बड़ा पार्क है जहाँ पर बच्चे निकल कर मतलब इतनी एक्टिविटी करके जो है वो आगे जा सकते हैं। इसको इतना बुरा हाल किया था इसका, और ना तो इंतजामिया तवज्जो देती थी, ना कोई इसको पूछने वाला था। शहर के अंदर यानी कि शहर के सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में वहां तवज्जो नहीं दी जाती, तो फिर ये इब्राहिम हैदरी को कौन तवज्जो देता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इब्राहिम हैदरी में भी अच्छे लोग आ गए और इन्होंने एक अच्छा यानी कि सिंध हुकूमत ने पूरे इब्राहिम हैदरी में अच्छा काम करने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत, ये जो नेबर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो यहाँ पर इब्राहिम हैदरी में पार्क पे काम किया जाएगा। बड़े बड़े पार्क बनाए जाएंगे, जो पार्क मौजूद है उनको मेंटेनेंस की जाएगी शहर, और इस पूरे इब्राहिम हैदरी में ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जाएगी, स्ट्रीट लाइटों का क़याम होगा, सड़कें बनाई जाएंगी और ये पूरा इब्राहिम हैदरी मॉडर्न बनाने का मिशन है। और इंशाअल्लाह ये मुस्तकबिल में बहुत सारी इसमें जो है वो पॉजिटिव काम हमें देखने को नजर आएंगे। मेहरान भाई से बात करते हैं, यहाँ के रिहायशी। मेहरान भाई ये बताइएगा क्या क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बलोच मुजाहिद फुटबॉल स्टेडियम 2 पवेलियन बन रहे, एक मेल और एक फ़ीमेल के लिए, और इसमें मज़ीद लाइटिंग का काम हो रहा है। और इसके अलावा कम्युनिटी हॉल बना रहे जिसमें फ़ीमेल्स ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें इसके अलावा बार पार्किंग एरिया में सिटिंग एरिया बनाया जा रहा है आवाम के लिए। इब्राहिम हैदरी की तारीख में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है इस वक्त। पहले सिर्फ हम सुनते थे कि इब्राहिम हैदरी को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है, अब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से वाकई इब्राहिम हैदरी को मॉडल विलेज बना रहे। इस पे हमारे महमूद आलम जामुर साहब MPA और आगा रफ़ीउल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ कराची के एडमिनिस्ट्रेशन मुर्तज़ा वाब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस तरीके से प्रोजेक्ट लाए इब्राहिम हैदरी में। और हम उम्मीद करते हैं कि इसको इब्राहिम हैदरी को वाकई मॉडल विलेज बना के ही छोड़ेंगे। माशाल्लाह जी, आपने सुना। और चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बच्चों की भी बताता हूँ कि इन बच्चों में कितना टैलेंट है इब्राहिम हैदरी में। इन बच्चों को पूछा नहीं जाता, यकीन माने इनको अगर ग्राउंड आप दे दें तो ये पूरा पाकिस्तान को माशाल्लाह से जो है वो नाम रोशन कर देंगे। इन बच्चों को भी दिखाते हैं और इन बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, मैडम से भी बात करते हैं। चले हमारे साथ। जी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर शुमाइला अब्बासी यहाँ पर साहिबा हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं मैडम किस तरह के बच्चे यहाँ पर हैं, और अब चूँकि ग्राउंड भी बन रहा है तो आप क्या समझती हैं इन बच्चों को कितना ग्रो करवा सकती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने यहाँ के बच्चों की बात की है, तो बेसिकली इब्राहिम हैदरी इतना डेवलप एरिया नहीं है, ठीक है, एक साइट पे आता है, ठीक है, और यहाँ की जो टोटली जो भी इनकम सपोर्ट है या टोटली फ़िशरमैन कम्युनिटी के ऊपर होती है, ठीक है। तो मतलब इस लिहाज से देखा जाए बाकी बच्चों के मुकाबले में, ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं टैलेंटेड हैं, बट वही बात है रिसोर्सेज नहीं है, प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से थोड़ा सा जो है ना, ठीक है, पीछे हैं। लेकिन अब आजकल जिस तरीके से जनरेशन आ रही है, देखा देखी, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब इन बच्चों में मज़ीद पहले के मुकाबले में, क्योंकि मैं यहाँ 8 साल से हूँ, ठीक है, पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में बहुत डेवलपमेंट आई है बच्चियों में। मैडम ये बताइएगा कौन कौन से कोर्सेज जो है वो आप करवा रही हैं? आपने 8 कोर्सेज का नाम लिया, क्या मेल फीमेल दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बेसिकली अभी हम जो काम करें वो जस्ट फीमेल्स के ऊपर हमारा फोकस है और बच्चों के ऊपर है, ठीक है। पहले हमारे पास हमने स्टार्टअप जो लिया था वो कंप्यूटर कोर्स से लिया था, लेकिन वही बात है यहाँ पे एजुकेशन का इतना वो नहीं था, ठीक है, तो इस तरह से फिर हमने स्टिचिंग स्टार्ट किया, क्योंकि स्वैंग इन कटिंग के अंदर हमारे पास ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि मतलब एजुकेशन नहीं है और जो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो भी मतलब स्टिचिंग यहाँ से करने के बाद अपना थोड़ा बहुत इनकम जो है जनरेट कर रही हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट है, हिना आर्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की क्लासेस हो रही हैं।
और आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज चल रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्पेशली एक ये भी जो है ना ग्रूमिंग के ऊपर भी यहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। आपको पता है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो मुख्तलिफ और कोशिश कर रहे हैं, अपग्रेड जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर भी फोकस है। अभी हमारा 3 महीने की एक ट्रेनिंग चल रही ऑनलाइन के हवाले से भी हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपने पहले भी इन ग्राउंड का हाल देखा था, अब चूंकि माशाल्लाह से अब तो डेवलपमेंट हो रही है, पहले कैसा लगता था बच्चों को तो खेलने की जगह भी नहीं मिलती थी, अब तो माशाल्लाह से काम हो रहा है, तो कैसा आप क्या समझती हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल जाएगा? सबसे पहले बात करें तो आप बेशक ग्राउंड हमारे बराबर में, लेकिन हमें जहाँ जो चैलेंज फेस करना पड़ता था एज आ कम्युनिटी सेंटर में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, ठीक है। आए दिन वहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, पीसेस गिरते थे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास हैं, तो मतलब काफ़ी एक रिस्की काम था, लेकिन यही बात थी। इसमें हम अपने MPA, ठीक है, और MNA का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो कि यहाँ पे आते थे, विज़िट करते थे, ठीक है। उनके तवस्सुत से ये काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं 4-5 महीने हो गए, इतना ज़बरदस्त काम करें, ठीक है। हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी इन फ्यूचर काम करते रहें। मैडम मैं आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा मैं देख रहा हूँ टीचर्स भी बड़े काबिल हैं, वरना सरकारी स्कूलों में कभी हमने ऐसा नहीं सुना, और ख़ासकर ऐसे इलाकों में तो कोई पूछने भी नहीं आता। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मैंने पॉजिटिव इमेज देखने को नज़र आया। तो यही इमेज मेरे ख्याल है तमाम शहर कराची में हर पसमानदा इलाके में बिल्कुल होना चाहिए। मैं यही कहूँगी अगर जहाँ पे कम्युनिटी के लोगों का भी बहुत किरदार है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मैं समझती हूँ मिस्टर आबिद रज़ा बलोच जो कि कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं, साथ साथ मिस्टर मेहरान बलोच हैं। ये इनकी जितनी मतलब स्ट्रगल है ना, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। या जो कुछ भी है सेंटर, ठीक है, मैंने आपको बताया 2014 में स्टार्ट किया था, एक कोर्स स्टार्ट किया था, ठीक है। आज 2022 में 8 कोर्सेज़ करवा रहे हैं, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल को भी हम अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। आप अभी विज़िट करके आएँ, 2 क्लासेस नीचे भी हैं। तो मतलब हम अपने हिस्से का काम इनके साथ मिल के कर रहे हैं, ठीक है। और हम सेटिस्फाई भी हैं कि इंशाल्लाह यहाँ के लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी, आपने सुना कि शुमाइला साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। असल इनके पास आने का मकसद ये था, यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े कीमती बच्चे हैं और बड़े काबिल बच्चे हैं। तो आइए अब थोड़ा सा मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं और काम की नौइयत के बारे में आपको बताते हैं। देखिए जी, आपने सुना कि इस पूरे इब्राहिम हैदरी को जो है वो रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर तरक्याती काम हो, बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, तो ये जो लिटरेसी है हमारे शहर में, इसको ख़त्म किया जाएगा। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब तमाम जितनी भी जो सियासतदान हैं, अब ये मंजन अपने बेचना जो है वो छोड़ दे और प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दे। अगर इसी तरीके से जो काम करना शुरू करेंगे, MPA MNA अगर अपना किरदार अदा करेंगे, MPA MNA बनने के बाद सीटों पर जाते हैं, उनकी सीट जो है वो चिपक जाती है, वो उठने का नाम ही नहीं लेते। तो मैं ये चाहता हूँ कि सीट पर भले बैठे हैं, मना नहीं है सीट पर बैठने से, मगर इन बच्चों के लिए अगर अपना अहम किरदार अदा करें तो यकीन माने शहर कराची जो है वो ऊपर उठ जाएगा। ना सिर्फ शहर कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करने लगेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।